दोस्तों टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ, मद्रास टाइगर विश्वनाथन आनंद जी ने ग्रैंड चेस टूर के पहले दिन ही बेहद शानदार प्रदर्शन किया। मैं निखिल हिंदी चेस बेस इंटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी आपने लाइव देखा होगा, साथ ही साथ एक वीडियो भी देख लिया होगा वेस्ली सो के खिलाफ आनंद जी का जीत का। तो पहले दिन के बाद आनंद जी का जलवा कुछ यूँ रहा कि लगातार 3 जीत के साथ 6 अंक, एक मैच जीतने पे यहाँ पे 2 अंक मिल रहे हैं, 6 अंक बनाए और पहले स्थान पर रहे। आनंद जी ने खुद भी कहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा स्टार्ट जो है उनको मिल पाएगा। और जो इतिहास कहता है, इतिहास ये कहता है कि जब जब आनंद जी ने शानदार शुरुआत की है फिर वो रुकने वाले नहीं हैं। तो पहले दिन सबसे पहली बात थी कि जब आप आनंद जी ने ये बात कही भी कि आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें और जब भी आप बोर्ड के सामने बैठेंगे बहुत समय बाद, तो शुरुआत में जो है वो आसान नहीं होता है खेलना। उसके बावजूद अपने पहले ही मैच में राडास्लाव राडेक वोइतासजेक जो कि प्लेयर हैं पोलैंड के, उनके खिलाफ खेलते हुए ज़बरदस्त जो है जीत विश्वनाथन आनंद जी ने सफ़ेद मोहरों से हासिल की। आखिर पिछले वीडियो में एक चीज़ बताना रह गई थी कि आनंद जी किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आनंद जी ने बताया कि वो इस समय जो यंग प्लेयर हैं इंडिया के, जिनके साथ आनंद जी जिनको सिखा भी रहे हैं, उनके साथ जो है ब्लिट्स के मुकाबले जो है वो खेल ले रहे हैं और इसीलिए वो टच में जो है बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। सफ़ेद मोहरों से विश्वनाथन आनंद जी खेल रहे थे। E4 से शुरुआत हुई, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। तो राइलो पे जो ओपनिंग में यहाँ पर शुरुआत से मैच चलता हुआ A6। सो नाउ यहाँ पर आनंद जी ने खेला बिशप A4, नाइट F6। तो ये तो स्टैंडर्ड लाइन है कासल करते हुए वाइट। यहाँ पर ब्लैक खेलता है बिशप E7। तो आनंद जी ने यहाँ पर D3 वेरिएशन चुना। ओके, नाउ ब्लैक खेलता है B5, बिशप B3, D6। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेला A3। यहाँ पर A4 भी लाइन है, C3 भी लाइन है, बट आनंद जी ने चूज़ किया A3 और अब यहाँ पर कासल कर लिया राडास्लाव ने। तो यहाँ तक पोजीशन जो बैलेंस बनी हुई थी, कोई आप कह सकते हैं बिल्कुल ओपनिंग की नॉर्मल पोजीशन है। आनंद जी ने नाइट C3 खेला जो कि मेन लाइन है और यहाँ पर ब्लैक खेलता है रुक B8 जो कि काफ़ी कम खेला जाता है। यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है जैसे कि बिशप G4 खेलना, ये एक लाइन है। नाइट A5 डायरेक्ट भी यहाँ पर आता है, बिशप E6 भी डायरेक्ट आता है क्योंकि आप एक्सचेंज के लिए पूछते हो अपोनेंट को। इवन नाइट B8 जाता है ताकि आप C5 खेल सको, बाद में नाइट को आप D7 से लेके आ सको। बिशप B7 भी खेला जाता है। लेकिन जो यहाँ पर राडास्लाव ने खेला रुक B8, आप डाटाबेस में भी जाएंगे तो आपको सिर्फ 55 गेम मिलेंगे, मतलब कम खेला गया। लेकिन हाँ, मैग्नस कार्लसन ने ब्लैक पीसेस से इस लाइन को खेला है 2021 में। ओके, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने चुना यहाँ पर बिशप E3, नाइट A5 यहाँ पे खेला राडास्लाव ने, जो कि लाइन भी है। नाउ यहाँ पर बिशप A2 और अब यहाँ पर वो खेलते हैं C5। और अब अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो एक गेम है लेको वर्सेस कार्लसन और 2015 का, वो आपको याद आ सकता है, जहाँ पर कार्लसन ने ब्लैक से काफ़ी ज़ोरदार अटैक किया था। अब इस पोजीशन में विश्वनाथन आनंद जी ने एक लाइन खेली और वो है नाइट D5। ओके, नाइट D5 इससे पहले भी खेला गया था, लेको ने खेला था कार्लसन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जो लाइन चुनते हैं राडास्लाव वो है नाइट इंटू D5, जो कि इससे पहले कभी जो है वो नहीं खेला गया है। इससे पहले जो है अलग अलग लाइन ट्राई की गई है, इवन C4 जो है वो खेला है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, जब जो उन्होंने मैच लेको को हराया था। तो जैसे ही नाइट D5 उन्होंने मारा, यहाँ पर विश्वनाथन जी ने बिशप जो है वो D5 पे लेके आ गए ना, उन्होंने बिशप B7 रख दिया एक्सचेंज करने के लिए। अब इसके बाद जो गेम है वो पूरी तरह से नया गेम है और मतलब नया गेम मतलब इससे पहले नहीं खेला गया है। आनंद जी ने B4 किया और इस नाइट से पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, और ये दरअसल एक तरह से संदेश है कि आप D5 पे एक्सचेंज करो, मैं नहीं करना चाहता। ओके, इंटू D5, नाइट B7 पे जाता है और अब आनंद जी खेलते हैं रुक E1। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर F5 खेला यहाँ पर राडास्लाव ने। और ये जो है पोजीशन, इसमें आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक जो है वो वाइट के ऊपर शुरुआत से दबाव बना रहा है, क्वीन साइड से भी आपने पॉन काफ़ी आगे लेके आए और अभी F5 के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अटैक आ रहा है। लेकिन इसके बाद विश्वनाथन आनंद जी जो है वो सटीक चालें ढूंढते हैं और देखिए उन्होंने अगली चाल खेली सबसे पहले B इंटू C5। और यहाँ पर इवन ये थ्रेड भी है, C6 का थ्रेड भी है, तो अपोनेंट खेलता है यहाँ पर अगर वो F4 खेलते हैं यहाँ पर तो CD6, F इंटू E3, इस तरह से वेरिएशन हो सकता था, D इंटू E7, E इंटू F2, किंग F2, क्वीन इंटू E7 और किंग G1। और ये पोजीशन जो है ये वाइट के लिए ही अच्छी है क्योंकि E5 का पॉन आपका बचेगा नहीं। तो खैर उन्होंने यहाँ पे खेला जो वेरिएशन था BC5 DC5। आनंद जी ने नाइट इंटू E5 मारा, तो बदले में यहाँ पर
राडेक को मिला क्वीन इंटू D5 और आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं बिशप F4। यहाँ पर F4 भी एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन F4 खेलने से आप ये देखेंगे कि बिशप थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो बंद हो रहा है। तो यहाँ पर आनंद जी ने जो चाल चुनी बिशप F4 वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर बिशप F6 एक अच्छी चाल हो सकती थी ब्लैक के लिए, और जहाँ से इवोल्यूशन करने पे पता लगता है कि क्वीन F3 और क्वीन F3 G F3 इस तरह से पोजीशन इक्वल के आसपास रहती। खैर यहाँ पर उन्होंने खेला, राडेक ने रुक BE8 पर लेकर के आए, और अब यहाँ से शुरू होता है विश्वनाथन आनंद जी के कुछ शानदार चालें हैं जो ऑन द बोर्ड हैं, जो ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं है, जो बोर्ड पर निकाली गई हैं। सबसे पहले C4 का डिसीजन लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। D3 के पॉन को बैकवर्ड बना देना, लेकिन पोजीशन पर क्वीन को आप सेंटर से हटा रहे हो, साथ ही साथ ब्लैक का जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उस पर हमला कर रहे हो। क्वीन D4 उन्होंने खेला। सो नाउ ये एक और टेक्टिकली बहुत अच्छा डिसीजन लिया आनंद जी ने। नाइट C6, अपना F4 वाला बिशप दे दिया, लेकिन E7 विद द चेक आते हैं, और उसके बाद तुरंत अगली चाल में रुक को A2 आते हैं ताकि रुक E2 आ सके और रुक को डबल कर लिया जाए। अगर आप धीरे धीरे आप देखोगे तो एक तो देखिए ये नाइट थोड़ा सा प्ले से बाहर है, थोड़ा दूर है, ये रुक भी खास कुछ नहीं कर रहा है। ये रुक ओपन फाइल में जरूर है, लेकिन फिलहाल इस नाइट की वजह से बंद है, और वाइट के पीसेज जो है वो बहुत तेजी से गेम में आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर रुक E6 भी हो सकती थी एक चाल। आनंद जी ने रुक A2 खेला, और यहाँ पर अपोनेंट को BC4 मार लेना चाहिए था तुरंत, ये एक लाइन हो सकती थी, और इस तरीके से खेला जा सकता था। रुक अगर E2 पे आता तो आप रुक D8 खेल देते, और अगर अपोनेंट C4 मारता है तो वो फिर अच्छा नहीं है वाइट के लिए। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ कि राडोस्लाव ने डिसीजन लिया, राडेक ने, कि नाइट को ले आते हैं जो दूर रखा। अब इसके बाद जो है राडोस्लाव की जो मूव है वो कह सकते हैं ना कि आप एक पेसिव मोड पे चले जाते हैं जहाँ पर आपको अपने पीसेस रिपेयर करने हैं, और आनंद जी की जो चालें हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त चालें यहाँ से निकल करके आती हैं। हर चाल उनकी बड़ी शानदार है। आनंद जी ने खेला रुक A2, मतलब उन्होंने बोला C4 का पॉन मार लो। दरअसल ये जो रुक लाए ना, इसके पीछे आनंद जी का एक बेहतरीन ट्रैप था, वो आप देखोगे कैसे। यहाँ पर अपोनेंट ने क्वीन G5 खेला, और उन्होंने जो है एक तरह से E7 पे एक प्रेशर दिया कि अगर आप कुछ मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज भी हो सकता है इवन ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर इमीडिएटली जो है आनंद जी खेलते हैं रुक E6, और ये जो था ये एक ट्रैप इसके साथ लगा हुआ है। अपोनेंट ने तुरंत BC4 मारा, लेकिन जैसे उन्होंने BC4 मारा आनंद जी ने खेला G3। दरअसल ये G3 खेला क्यों गया है? दरअसल नेक्स्ट मूव में चाहे F4 हो और चाहे यहाँ पर 4 हो, दिक्कत ये हो रही है कि क्वीन के लिए जगह नहीं बच रही। क्वीन को G4 एक्सचेंज के लिए आना पड़ेगा, और एक्सचेंज के बाद ये नाइट मर जाएगा। और अगर आप इस नाइट को हटाते हैं तो नाइट G6 थ्रेड, जैसा आप देखें यहाँ पे 2 रुक हैं, तो ये यहाँ पे रुक जो है वो चला जाएगा। इवन मेटिंग थ्रेड्स वहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये नुकसान हो रहा था। G3 के बाद अचानक से राडोस्लाव ने बहुत सोचा, उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने CD3 मारा। आनंद जी ने यहाँ पे खेला F4, ओनली मूव थी क्वीन G4, क्वीन एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद उन्होंने नाइट मार लिया, पूरी तरह से पीस अप हो गए। अब सिर्फ इस रुक पर एक सपोर्ट लगाना था ताकि ये नाइट हट सके, और इन 2 पॉन को संभालना था। तो ये सब टेक्निकली एक प्रकार से आप गेम बचा था। राडोस्लाव ने C4 खेला, यहाँ पे शायद रुक D8 कुछ बेहतर होता, बट उन्होंने C4 खेला। आनंद जी ने जैसे रुक D4 खेला उसके बाद क्लियर हो गया था कि ये प्यादे बचने नहीं वाले हैं। G6 हुआ, किंग F2 सपोर्ट भी आ गया, किंग G7 लेकर के आए, तो यहाँ पर फाइनली नाइट को हटा लिया। C6 पर भी C4 वाला पॉन बच नहीं रहा था। उन्होंने खेला G5, बट आनंद जी ने रुक C4 मार लिया। G F4 रुक E1, किंग E1, रुक को लेकर के आया F6, बट नाइट E5 के बाद वो भी रिजाइन कर दिया, और प्यादे मर रहे थे और पूरी तरह से पीस डाउन है। कहीं से कोई कंपनसेशन यहाँ पे था नहीं राडेक के पास, और विश्वनाथन आनंद जी ने इसके साथ ही 1 साल के अंतर के बाद वापसी करते हुए एक बेहतरीन जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्रेस इंडिया। चेस प्रेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।